हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये बिशप वाला पार्ट कि बिशप वाला पार्ट कैसे होता है, मतलब बिशप कैसे चलेगी और कैसे सारी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो बिशप तो अभी अपनी ही चल रही है, ठीक है। तो एक ही चीज़ अभी बाकी है, वो है अपना कैप्चरिंग वाला पार्ट। अगर आपको पता हो तो कैप्चरिंग का मतलब है, लेट्स से कि मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कैप्चरिंग का हाईलाइट आना चाहिए, राइट। तो उसमें कोई अपनी मिस्टेक है, इसलिए मुझे वो फिक्स करनी है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने global.js फाइल के अंदर। अगर आप लोगों ने कोड आप लोगों को पता नहीं है कि ये प्लेलिस्ट कौन सी है, तो आप प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहाँ पर चाहो उसको एक बार क्या बोलते हैं एक्सेस कर लो प्लेलिस्ट को, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ में अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूँ इसलिए, ठीक है। तो वाइट पॉन क्लिक हो गया और फिर हो गया वाइट बिशप क्लिक। अभी इस पर देखना है हमें कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स से तो यहाँ पर कैप्चर आईडीज आ रही है कॉल 1 और कॉल 2। ये जो दोनों आईडीज है ना, कैप्चर आईडी की लॉजिक, इसको मैं लॉक करना चाहूँगा अभी के लिए। लेट्स लॉग इट आउट, ओके। मुझे कुछ नहीं करना है, लॉग मैंने किया। अभी मैं इसका कंसोल खोल के देखता हूँ, आपको दिखे इसलिए मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर B2 और D2 आ रहा है। अभी अगर मैं चेस रॉस एंड फाइल्स की इमेज इसमें अगर जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर है अपना इमेज, इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा करता है तो B2 और D2 आ रहा है। तो B2 D2 कहाँ पर है, ये रहा B2, और D2 कहाँ पर है जी, आपको दिख रहा होगा, ये रहा D2, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आ रही है। ये लॉजिक किसका है, अगर आपको पता हो तो आपको शायद पता होगा कि लॉजिक किस चीज़ का है, आपको पता होगा। ये जो लॉजिक है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का है। आप देख सकते हो ये लॉजिक हमने यहाँ पर इसका कोड कॉपी किया था। इसका कोड, ये पॉन का कोड कॉपी किया था पूरा का पूरा, और उसको पेस्ट किया था, और उसको ही हमने एडिट किया था वाइट बिशप क्लिक इवेंट पे। इसलिए यही लॉजिक फिर से दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसके जगह पर कोई और जो आईडीज आती है, यस, वो हमें लिखनी थी, ठीक है। तो हाईलाइट आईडीज इक्वल्स टू उसमें से आ जाएगा सारी चीज़ें। और 2 मिनट मुझे देख लेना दो एक बार, रिजल्ट डॉट फ्लैट, ओके। तो आई थिंक रिजल्ट के अंदर है सारी चीज़ें। तो मैं अभी के लिए लॉक करता हूँ रिजल्ट को, ठीक है। लेट्स लॉग इट आउट रिजल्ट, और मैंने शायद वाइट पे ही किया है, वाइट बिशप क्लिक के ऊपर है। लेट मी सी, ओके, यस, नो प्रॉब्लम। अभी मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट वाला इसको काम करता हूँ यार, इसको एक बाजू रख देता हूँ तो कोई परेशानी ना हो, ठीक है। कंसोल करता हूँ और थोड़ा जूम आउट करता हूँ, इतना भी यार मतलब बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, इसलिए कोई बात नहीं, अभी काफ़ी सही से दिख रहा है आप लोगों को, आई होप। अभी मैं रिलोड करता हूँ एक बार फिर से। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा। बिशप पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एम्प्टी अरे आ रहा है, ओके। तो एम्प्टी अरे नहीं चाहिए भाई, हाईलाइट स्क्वायर आईडीज जो है उसको ही मैं डायरेक्टली यहाँ पर पास करा सकता हूँ, ठीक है। हाईलाइट स्क्वायर आईडीज के अंदर कब आएगा मैं आपको बताता हूँ, अभी आएगा, देखना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर D2, E3, F4, G5 और F6 H6 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। देखो यहाँ से शुरू होता है, तो कहाँ से D2 है, ठीक है। तो D2, E3, देखो D2, E3, F4, G5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चीज़ें आ रही है, ओके। तो मुझे क्या करना है कि लेट्स से कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये एलिमेंट चाहिए, राइट। जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है भाई, ये यहाँ पर टच होगा, यस। मान लो यहाँ पर ब्लैक का पॉन है, लेट्स से मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैंने ऐसा चला दिया, ओके, मैंने गलत मूव किया है लेकिन कोई बात नहीं, मैंने चला दिया, मान लो, ठीक है। अभी मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कौन सा एलिमेंट देखेगा, इसको ही तो देखेगा भाई, ठीक है, इसको ही तो देखेगा। और ये एक बाजू है, ठीक है। वैसे कितनी बाजू होगी, 4 बाजू होगी, राइट। लेट्स से कि ये ब्लैक यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो इसको भी देखेगा और इसको भी देखेगा। अभी ये आ रहा है क्योंकि मैंने पॉन का लॉजिक जो है वो लगा के रखा है इसलिए, लेकिन वो हम हटा देंगे, ठीक है।
तो अभी क्या दिख रहा है, ये देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, ये 4 स्क्वायर देखेगा, राइट। तो ये 4 स्क्वायर हमें चाहिए भाई, यस। और उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है वो हमें सिर्फ यहाँ पर पास करना है, उस एलिमेंट का आईडी पास करना है। मतलब उस एलिमेंट का आईडी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन उस स्क्वायर का आईडी हमें पास करना है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो आप ध्यान से, कैप्चर आईडी लॉजिक के ऊपर हम यही चीज़ काम कर रहे हैं। और फॉर ईच चेक कंपोनेंट एलिमेंट वाइट, और अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे कैप्चर आईडीज़ के अंदर सिर्फ पास करा देनी है चीज़ें, फिर सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तो अभी मैं लॉजिक लिखता हूँ इसका, कैसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। वैसे तो काफ़ी इजी है लॉजिक, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना सारा दिक्कत वाली कोई बात है, राइट। अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट डॉट फ्लैट करते हैं हम, तो ये आ जाता है, राइट। लेकिन रिजल्ट अगर है, लेट्स से कि रिजल्ट एक एरे है, तो मैं अभी के लिए एक काम करता हूँ, इन चीज़ों को ना, कैप्चर आईडी कहाँ पर है भाई, कैप्चर आईडीज़ कहाँ पर है, कैप्चर आईडीज़ डिफाइन कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ ही डिफाइन हुआ है, ओके। तो इन चीज़ों को, इतनी ही चीज़ों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं, मुझे इसको भी कमेंट आउट तो करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है वो पॉन का लॉजिक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। और ये जो रिजल्ट डॉट फ्लैट है, रिजल्ट क्या है मैं आपको फिर से एक बार लॉक करके बताना चाहूँगा, रिजल्ट को फिर से एक बार समझाना चाहूँगा। माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बोर कर रहा हूँ, लेकिन समझना ज़रूरी है यार, ऐसे ही चेस गेम नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए अभी मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अभी ध्यान से देखना, ये कुछ काम का नहीं था, अभी काम का आएगा आपको। अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है। यहाँ पर F4, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ 3 ही एलिमेंट है और यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट है। ये बहुत सारे एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है और बाकी सारे 1 1 1 1 आ रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें जो है वो पहला एलिमेंट लेना है। लेट मी सी कि हम जो यहाँ पर खड़े हैं वो कौन सा एलिमेंट है, 3 और G5 है, ठीक है। ये G5 वाला एलिमेंट है। G5 में से F6 आ रहा है, F6 पहला आ रहा है, राइट। F6 है, फिर F4 है, राइट। F4 ये रहा, फिर H4 है, तो वो सारी चीज़ें आ रही है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे एलिमेंट्स में से ये सारे के सारे अरेस का पहला एलिमेंट लूँगा, ठीक है। पहले एलिमेंट को लूँगा, ठीक है। अगर उसमें नहीं है ना पहला एलिमेंट, तो फिर रहने देते हैं, लेकिन अगर है तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ होगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि एक फॉर ईच लूप घुमा सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, लेट कैप्चर आई डी इक्वल्स टू एक नल तो नहीं, लेकिन ऐसे ही एक रख देते हैं ऐसे, ठीक है। एम्प्टी अरे, ओके। अभी मैं इस पर एक फॉर ईच लूप घुमा सकता हूँ, ठीक है। कैप्चर आई डी के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर फॉर ईच लूप घुमा सकता हूँ, सॉरी, रिजल्ट डॉट फॉर ईच, रिजल्ट डॉट फॉर ईच ये एलिमेंट है जो कि अरे है, ठीक है। तो मैं इसको ERR नाम दे देता हूँ, इसको हम मिटा देते हैं, अभी रखते हैं, कोई बात नहीं। ERR है और उसका मुझे पहला एलिमेंट इसके अंदर पुश करना है, कैप्चर आईडी के अंदर, राइट। तो मैं एक ही चीज़ लिखूंगा पहले तो, इफ रिजल्ट डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू 0, ओके। अगर 0 नहीं है ना इसकी लेंथ, तो कैप्चर आईडी में डॉट पुश कर दो, कौन सी चीज़ भाई, एरे का 0 एलिमेंट, ओके। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ERR लिखना था, सॉरी, ERR डॉट लेंथ डज नॉट इक्वल टू 0, तो कैप्चर आईडी के अंदर पुश कर दो ERR का पहला एलिमेंट, ओके। और फिर कैप्चर आईडीज़ को मुझे लॉक कराना है, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग कैप्चर आईडीज़, और अब हम ले आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, लेट्स सी। अभी छोड़ो, अभी ध्यान से देखना, E3 E5 G3 और G5 आ रहा है, राइट। अभी ध्यान से देखना आप, ओके। तो ये G3 E3 E5 G3 G5, तो E3 आ गया, E5 आ गया, G3 आ गया और G5 आ गया, राइट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारी आने वाली है दोस्तों। अभी मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए मुझे एक प्रॉब्लम आ सकती है, लेट्स से कि यहाँ पर हाईलाइटिंग वाली चीज़ नहीं है, लेट्स से कि ये यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर ये इसी चीज़ पे चेक करेगा तो ये आगे नहीं जा सकता, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने रिजल्ट पास किया है वो पूरा का पूरा मुझे पास करना पड़ेगा, और मैं हर एक के ऊपर चेक करूँगा।
फिर यहाँ पर हमें चेक पीस ऑफ एलिमेंट, तो ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं इतना ही करूँगा। मैं लिखूँगा कि एक काम करता हूँ, मैं एक नेस्टेड फॉर ईच लूप मुझे बनाना पड़ेगा इसके लिए, फॉर ईच, और इसके अंदर हम लिखेंगे, फॉर ईच के अंदर मैं लिख दूंगा ARR। एक्चुअली में यहाँ पर फॉर ईच के अंदर ब्रेक नहीं होता, ब्रेक और कंटिन्यू काम नहीं करता, तो मेरे ख्याल से मुझे फॉर लूप डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे कुछ बड़ी बात मैंने कही नहीं है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको यहाँ पर लिखना है रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा, अरे नहीं है ये, एक्चुअली में ये अरे है, और ओके, तो मैं ऐसे लिखूँगा इंडेक्स, और 2 मिनट, मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, फॉर लूप, इंडेक्स सही है, सिर्फ मुझे अरे का नाम बदलना है। अरे का नाम मैं रखूँगा रिजल्ट, ठीक है। तो एलिमेंट आ रहा है वो है अरे, ओके। और ये जो आ रहा है ना, उसके ऊपर मुझे फिर से एक फॉर ईच लूप डालना है। इंडेक्स नहीं रख सकता, इंडेक्स नहीं रख सकता, मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों का नाम लिख देता हूँ ARR, ठीक है। तो एलिमेंट आ जाएगा, ओके, या फिर ID आ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम एलिमेंट रखते हैं, नो प्रॉब्लम। तो फॉर ईच j.arr, अभी मैं क्या करना चाहूँगा कि ये जो चेक पीस फॉर ऑफ ओपोनेंट ऑन ID, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके लाऊंगा, ठीक है। एलिमेंट है, ओके। तो कैप्चर आईडीज और एलिमेंट के अंदर आ रहा है, ओके। तो चेक पीस ऑन एलिमेंट और वाइट, और यहाँ पर हम करेंगे लॉग करेंगे हम ऐसे, और मेरे ख्याल से अभी सारी चीज़ें चल जानी चाहिए। मैं देखता हूँ ऐसे, फिर से एक बार देखते हैं अपन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पर करता हूँ, और अभी जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ना कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, एक भी बार ट्रू नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है कि ये चारों सारे के सारे आप डॉट्स देख लो, इस पर कभी भी ब्लैक आ ही नहीं रहा, ब्लैक पॉन आ ही नहीं रहा, राइट। तो अभी देखना, अभी 7 बार फॉल्स आ रहा है, लेकिन एक बार ट्रू आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही लगता है मुझे कि ये जो एक आधी बार ट्रू आया होगा, ठीक है, इसलिए मेरे ख्याल से ये नहीं आ रहा। और चेक पीस ऑफ ओपोनेंट एलिमेंट, चेक पीस ऑफ ओपोनेंट एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट चेक पीस ऑफ ओपोनेंट एलिमेंट, ओके। तो चेक स्क्वायर कैप्चर आईडीज, मतलब 2 चीज़ है, और उसके बाद मुझे फॉर ईच करना है इस पे ही। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये कौन सी चीज़ थी भाई, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मैंने मतलब लिखी है, मुझे पता नहीं है कि ये फंक्शन कौन सा था, क्या काफ़ी टाइम पहले लिखा था तो शायद मैं भूल गया होगा, लेकिन हम देख लेते हैं। तो चेक स्क्वायर कैप्चर आईडी, फंक्शन टू चेक कैप्चर आईडी स्क्वायर, फंक्शन टू चेक कैप्चर आईडी स्क्वायर, पुश और रेड इंडेक्स इक्वल टू दिस और रिटर्न अरे। ये क्या कर रहा है पता नहीं है, लेकिन मुझे फिर से एक बार देखना पड़ेगा। मुझे शायद कमेंट आउट करके रखना चाहिए था कोड, मतलब सही से, कि ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा, लेकिन अभी। और चेक स्क्वायर जो कि रिटर्न आ रहा है लेट अरे स्क्वायर मैपर इफ स्क्वायर डॉट पीस, मतलब उसके ऊपर पीस है तो ब्रेक करता है और उसके अंदर पुश करता है, ठीक है। समझ गया मैं क्या कर रहा है ये। अगर जिसके अंदर भी पीस आ रहा है तो उसको ब्रेक करता है और उसको पुश कर रहा है, ओके। अभी मुझे समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है। तो फिर उस पर हम चेक करता है कि ओपोनेंट का पीस है या नहीं है, ओके ओके ओके, आई होप अभी मुझे समझ में आ गया, ठीक है, समझ गया। तो कैप्चर आईडी जो है, अभी ये जो अरे है, ठीक है, ये अरे के अंदर कहीं ना कहीं, मतलब वो तो होगा, क्या बोलता है कि कहीं ना कहीं कैप्चर आईडीज होगी। तो कैप्चर आईडीज को मुझे डालना पड़ेगा इसके अंदर, और उसके बाद मैं देख सकता हूँ। लेकिन अभी भी मुझे एक बात पता नहीं चल रहा कि चेक पीस ऑफ ओपोनेंट ऑन एलिमेंट, तो ये और एक चीज़ मैं बोलूँगा, यहाँ पर मुझे वाइट नहीं ब्लैक लिखना था, सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने कोई गलती कर दी थी, इसलिए यहाँ पर वाइट था, लेकिन मुझे ब्लैक ही लिखना चाहिए था वहाँ पर, शायद हमने ब्लैक में से कॉपी किया होगा, इसलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, अभी ध्यान से देखना भाई, ओके।
तो हर बार फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है, हर बार फॉल्स ही आ रहा है और ट्रू तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। तो आईडी है और कलर है ब्लैक, ठीक है, जो कलर है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक देख रखा है, तो ब्लैक नहीं आता भाई, ठीक है। कलर, इफ कलर इक्वल्स टू वाइट, तो हमें ब्लैक देखना है या फिर वाइट देखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से चेक और पीस ऑफ ओपोनेंट, तो मेरे ख्याल से अभी तो वाइट ही है अपना। और जैसे इसके अंदर जाता है इफ एलिमेंट, तो फिर हम उसको फॉल्स ही कर देंगे इस की स्क्वायर मैपर के अंदर। की स्क्वायर मैपर क्या है पता नहीं है, लेकिन की स्क्वायर मैपर कुछ ना कुछ तो होगा, राइट, कोई बात नहीं। एलिमेंट डॉट पीस एंड एलिमेंट डॉट पीस डॉट इंक्लूड्स ओपोनेंट कलर, तो फिर कैप्चर एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड कैप्चर हाईलाइट इक्वल टू ट्रू, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, तो मतलब यही चीज़ है, वैसे पूरी की पूरी फॉल्स आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर डालता है, अभी देखते हैं, फिर भी फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4, और इसको तो ना वो क्या बोलते हैं, रिटर्न ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो हाईलाइट आईडी में ना पूरा का पूरा रिटर्न होना चाहिए, लेकिन ये रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लेट मी सी, मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं इस पर अभी क्लिक कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पर 5 आ रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो भाई यहाँ पर 4 नहीं आने चाहिए, यहाँ पर 5 ही आने चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉर जस्ट चेक स्क्वायर कैप्चर आईडी, ठीक है। तो चेक स्क्वायर कैप्चर आईडी के लिए नहीं चेक स्क्वायर कैप्चर आईडी गिव बिशप हाईलाइट आईडीज। ओके, तो हाईलाइट आईडीज के लिए ये आ जाएगा, और चेक स्क्वायर कैप्चर आईडी। ओके, मतलब मैंने रिजल्ट पे डाल दिया था, इसलिए मेरे ख्याल से वो आ रहा था। और मैं डायरेक्ट अगर इसको कॉपी करता हूँ और देखता हूँ कि क्या आ रहा है, तो गिव बिशप हाईलाइट आईडीज। ओके, काम करता हूँ मैं, इसको लॉक करता हूँ, ठीक है। अपन को पता चल जाएगा कि क्या मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ रिजल्ट को, ठीक है। सो लेट्स सी अभी क्या आ रहा है भाई, अभी आ रहा है ये जो है, ये टॉप लेफ्ट है 5 है, ठीक है। फिर ये 0 है, टॉप राइट है 2 है, 1 और 2, ओके 2 है। फिर बॉटम राइट है 0 है, यस, और बॉटम लेफ्ट भी 0 है, ठीक है। तो ये 5 है, ओके। इस पर क्लिक करता हूँ, अब मैं फिर से क्लियर करके फिर से एक बार रन करता हूँ, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्योर चीज़ है और यही मुझे चाहिए थी, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा कि टेम्प, अभी के लिए यार कोई भी नाम दे दो, ठीक है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से मुझे दूसरा एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा ऐसे टेम्प करके, और मुझे ऐसे करके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टेम्प है ना उसको मैं डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको अभी के लिए मैं कॉपी करता हूँ, आप टेंशन मत लेना यार, काफ़ी बार गलती हो जाती है। टेम्प है और बॉटम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ओके। तो इसके बाद ये आ रहा है, ओके। तो मैं काम कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, रिजल्ट को पुश करने के बाद ये हाईलाइट स्क्वायर आई डी इक्वल्स टू ये कर रहा है, ठीक है। तो फ्लैट, ओके, तो पुश कर रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है आपको, मैं ये सारी चीज़ों को मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको ऐसे करके लिखाऊंगा इंसर्ट इनटू टेम्प, इतना ही लिखना है। और यहाँ पर कैप्चर स्क्वायर आईडी नहीं करना, यहाँ मुझे डायरेक्टली यूज़ करना था, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है टेम्प को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अरे यार सॉरी फॉर दिस, ओके। और मैं ना ऐसे मल्टी कर्सनल वाली फंक्शनलिटी को यूज़ करता हूँ, और उसके बाद जो भी आता है उसको सही से यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो टेम्प अपना पुश हो गया है। अब टेम्प इक्वल्स टू मैं टेम्प डॉट फ्लैट कर सकता हूँ, वैसे मैं कर सकता हूँ टेम्प डॉट फ्लैट, लेकिन मैं करना नहीं चाहता अभी के लिए, ठीक है। लेट्स सी कि टेम्प क्या आ रहा है।
फिर मुझे टेम्प पे ही काम करना है, ठीक है। सो लेट्स सी टेम्प, और बाकी सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी console.log, अभी के लिए मैं निकाल देता हूँ उनको, और कैप्चर आई डिस्क भी मुझे शो नहीं करना, ठीक है। लेट्स सी यार, अभी देख लो, ठीक है, अभी 5 आ रहा है, 5 फिर भी आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 आ रहा है, फिर भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही है, ये दिस इज़ लाइक बेस्ट थिंग कि मैंने ये कर दिया, ओके। अभी मुझे टेम्प पे ही काम करना है, तो मुझे रिजल्ट पे काम नहीं करना, मुझे टेम्प पे काम करना था। यहाँ पर मैं टेम्प लिख देता हूँ, और अभी मेरे ख्याल से काफ़ी ऑनेस्टली रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखो 7 बार फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पर एक बार तो ट्रू आ रहा था, ठीक है। देखो अभी मैं फिर से बताता हूँ आपको, अभी फॉल्स आ रहा है, लेट्स से मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो एक बार ट्रू आ रहा है, राइट। तो अगर एक बार ट्रू आ रहा है ना मेरे भाई, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ जो कि हम करेंगे यहाँ पर। और मेरे ख्याल से इतना फंक्शन यार इनफ है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। अभी आप ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, अभी चल रहा है, ठीक है, अभी चल रहा है सारी चीज़ें, आप देखो ध्यान से। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये हो रहा है, ठीक है, ये क्लिक भी हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों बार आ रहा है, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ नहीं जा रहा, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर चला जा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर लूप ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार तो लूप ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इफ़, सिंपल सा लॉजिक लिखता हूँ, इफ़ ये ट्रू है मतलब ट्रू ही होगा, ठीक है। इम्प्लिसिटली ले लो आप, इम्प्लिसिटली बोलते हैं ना उसको। अगर ये ट्रू है भाई, इफ दिस इज ट्रू, ब्रेक कर दो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है मुझे लगता है, मेरे ख्याल से मैंने क्लोज नहीं किया था ब्रैकेट को, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये जो इनर लूप है इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। पूरा लूप ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यू ही होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सही से आ गया अपना चीज़, ओके। अब ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, यहाँ पर जा सकता हूँ, यहाँ पर जा सकता हूँ, इसको नहीं मार सकता भाई, आप देख सकते हो इसको नहीं मार सकता। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, यस ये नहीं जा रहा। इसका रीज़न ये है कि हमने क्वीन के लिए जो फंक्शन था वो वाला हमने नहीं लिखा, इसलिए। अभी ये भी, ये आप देख लो, यस ये आप देख लो भाई, यस ये आप देख लो, इसके ऊपर पीस है, इसके ऊपर अगर वाइट का पीस है तो फिर ये कैसे आ जा रहा है मुझे ये पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये एक बग है जो कि हम सॉल्व करेंगे अभी। मेरे ख्याल से ये बग भी सॉल्व किया हुआ ही होगा, लेकिन फिर भी हमें एक बार सॉल्व कर देना चाहिए। चेक पीस ऑफ ओपोनेंट ऑन एलिमेंट, ठीक है। तो वाइट है और एलिमेंट हम पास कर रहे हैं। अभी अगर बीच में कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अगर बीच में कोई भी एलिमेंट है तो फिर वो नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक ही चीज़ अभी चेक करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पर ये चेक करा सकते हैं, चेक स्क्वायर कैप्चर आईडी, चेक स्क्वायर कैप्चर आईडी। और वैसे ये क्या कर रहा है मैं देखता हूँ एक बार, इसको अरे है ये, और ये अरे है, और यहाँ पर हम स्क्वायर आईडीज ले रहे हैं, स्क्वायर इक्वल्स टू हम की मैपर में से ले रहे हैं। अगर इस पे ऊपर पीस है, ठीक है, तो हम ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर, और पीस कौन सा है, कौन से कलर का है, वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो मैं एक नया फंक्शन बना सकता हूँ, मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा, नया फंक्शन डालूंगा, वो फंक्शन होगा फंक्शन टू चेक। फंक्शन टू चेक क्या होगा भाई, फंक्शन टू चेक क्या होगा बताओ मुझे। फंक्शन टू चेक वेदर पीस एग्जिस्ट और नॉट ऑन स्क्वायर आईडी बाय स्क्वायर आईडी, ओके। तो स्क्वायर आईडी लेगा और वो देखेगा कि यार पीस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। इतनी ही चीज़ है, मैं इससे ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये इतना ही करेगा। चेक वेदर पीस एग्जिस्ट और नॉट, चेक वेदर पीस एग्जिस्ट और नॉट, ओके। और अगर एग्जिस्ट करता है तो मेरे ख्याल से मैं पीस रिटर्न कर दूंगा, या फिर पीस का कलर रिटर्न कर दूंगा। मैं वैसे पीस ही रिटर्न करता हूँ, तो ये जर्नल फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे आईडी,
फिर मैं लिखूँगा स्क्वायर आईडी, जैसे हम लिखते आए हैं वैसे। फिर हम करेंगे, यही चीज़ है, ठीक है। मैं सिंपल रखना चाहूँगा चीज़ों को, तो ऐसे ही है, ऐसे ही करना है मुझे। तो ब्रेक नहीं आएगा यहाँ पर। इफ स्क्वायर आईडी से देखेगा, और अगर है तो रिटर्न कर दो और स्क्वायर, तो रिटर्न कर देना स्क्वायर को, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो ऐसे ही है। चेक पीस एग्जिस्ट और नॉट, इसमें हम देखते हैं एक्सपोर्ट, इसको ये ऐसे डालता हूँ, और मुझे यहाँ पर कॉमा डालना चाहिए था, सॉरी फॉर दिस। और इसको इंपोर्ट चेक वेदर, ठीक है। तो चेक वेदर पीस एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि चेक वेदर पीस एग्जिस्ट और नॉट। तो ये भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। इफ चेक वेदर पीस एग्जिस्ट और नॉट, और उसके अंदर हम डाल रहे हैं एलिमेंट। और मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं एक ही बात करता हूँ, एक ही सीधी चीज़ करता हूँ, इसको लॉक करते हैं, ठीक है। अभी के लिए कोई बात नहीं यार, बग है तो रहने दो उसको, ठीक है, उसको जीने दो, बग को जीने दो यार कोड के अंदर। लेकिन अभी के लिए हम लोग इसको देखते हैं, मतलब चेक करते हैं, ठीक है। लेट्स सी। बहुत सारे console.log बढ़ गए यार वैसे, ओके, वो तो इसी के कारण है, नो प्रॉब्लम। अभी मैं थोड़ा इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और थोड़ा सा इसको यहाँ पर डाल के अभी मैं चेक करता हूँ। अभी ध्यान से देखना आप, तो अभी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी ध्यान से सुनना। अभी नहीं आना चाहिए यार ये, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए, फिर भी यहाँ पर आ रहा है। अभी आप ध्यान से देखना क्या हो रहा है। 183 के ऊपर, 183 के ऊपर ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, पीस एग्जिस्ट कर रहा है। और उसका कलर कौन सा है भाई? उसका कलर है वाइट, ओके, उसका कलर है वाइट, जो कि क्या बोलते हैं, उसका कलर है वाइट। तो फिर वो चीज़ आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर वाइट है तो उसको ब्रेक कर दो, उसको लूप को ही ब्रेक कर दो। इफ़ दिस इज़ ट्रू, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि अगर ये ट्रू है, या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसके रिजल्ट को ले लेता हूँ, लेट चेक पीस रिजल्ट इक्वल्स टू, ऐसे करूँगा, और इसको निकालता हूँ, लिखूँगा इफ़ चेक पीस एग्जिस्ट रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट है, ये है। इफ़ चेक पीस, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एंड लिख देता हूँ यार, एंड चेक पीस, थोड़ा इसको ऐसे रखते हैं तो क्या आपको आवाज़ आए सही से। डॉट, इसके अंदर कौन सी चीज़ थी भाई? कलर था, कलर इक्वल्स टू वाइट है। अगर वाइट आया भाई, ब्रेक कर दे भाई, ठीक है, ब्रेक ही कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ, फिर से मैं क्लिक करता हूँ, मैं सही से अभी इसकी तहकीकात करूँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मान लो कि मैं इसको भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे करता हूँ, ठीक है, लेट्स ऐसे करता हूँ। अभी ये नहीं आ रहा, ध्यान से देख लो भाई, अब यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि उसका कौन सा रीज़न हो सकता है यार? ओके, मैं समझ गया। ये कलर जो है वो स्क्वायर का कलर है, सॉरी फॉर दिस। मुझे एक्चुअली में देखना था स्क्वायर का कलर नहीं देखना था भाई मुझे, ठीक है। अभी मुझे पता चल गया है कि कौन सी चीज़ देखनी चाहिए थी। लेट्स सी, ओके, तो मुझे जो देखना था वो था पीस, उसका पीस नेम, ठीक है, पीस का पीस नेम। इफ चेक पीस डॉट रिजल्ट, ओके, एज पीस, मुझे ऐसा करना चाहिए था, एंड चेक पीस डॉट इंक्लूड्स करके एक फंक्शन आता है, इंक्लूड्स, और वो आता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, नहीं एरे का नहीं है, स्ट्रिंग का है। इंक्लूड्स मेथड आती है जो कि रिटर्न करती है। वैसे मुझे ये खोलना चाहिए था, और
टू लोअर केस, टू लोअर केस, ठीक है। तो मैं इंक्लूड करूंगा और यहाँ पर हम लिखेंगे वाइट डॉट टू लोअर केस। अरे वाइट तो लोअर केस में ही है यार। तो यार मुझे यहाँ पर टू लोअर केस लिखना था और ये फंक्शन है तो मुझे ऐसा कॉल कराऊंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा इंक्लूड्स और उसके बाद हम लिखेंगे वाइट। ओके, अगर इसके अंदर वाइट आया भाई तो ब्रेक कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी काफ़ी सही से काम करेगा ये चीज़ और अभी मुझे देखना पड़ेगा। ओके, लोअर केस इज नॉट फंक्शन, तो प्रॉब्लम आ गई है चेक डॉट पीस। ओके, तो मैं ना इसको लॉग ही कर देता हूँ एक बार यार, तो अपनी दिक्कत आए ही ना, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आए ही ना है। ओके, डॉट पीस और पीस का कलर है ब्लैक। ओके, मेरे ख्याल से काम कर सकता हूँ मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, इसको यहाँ पर डालता हूँ, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर करता हूँ। अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पर पीस का कलर है वाइट। ओके, तो ये नहीं चाहिए, पीस है, इसके अंदर है पीस डॉट नेम और यहाँ पर क्या कर रहा है पीस डॉट टू लोअर केस इज नॉट अ फंक्शन, पीस डॉट पीस नेम मुझे करना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे करना पड़ेगा पीस अंडरस्कोर नेम डॉट। ओके, तो ये सही रहेगा। अभी मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको यहाँ पर रखता हूँ और आप देख सकते हो कि ये 184 में से आ रहा है, ठीक है। तो शायद एक दो बार रन हुआ होगा लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाना यार। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी आप देख सकते हो कि ये नहीं आ रहा, ठीक है। ये काफ़ी सही से काम कर रहा है और इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो ये कॉल हो रहा है, राइट। ओके, अभी काफ़ी सारी चीज़ें सही से काम कर रही है। मैं फिर से एक बार टेस्ट करना चाहूँगा, लेट्स सी कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैं पहले तो इसको यहाँ पर डालता हूँ और अब हम देखते हैं, देखो ये यहाँ पर नहीं हो रहा हाईलाइट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी देखो आप कि हो रहा है हाईलाइट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सही से चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैप्चर आईडी का लॉजिक दोस्तों। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, अभी के लिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ और टेम्प को अभी के लिए हम टेम्प ही रहने देते हैं और मेरे ख्याल से ये सारा का सारा लॉजिक जो है मैं ब्लैक के लिए भी कॉपी करना चाहूँगा। तो एक काम करता हूँ यार, मैं बहुत ही गंदी प्रैक्टिस करता हूँ, इसको कॉपी करके ब्लैक बिशप क्लिक कर देना, ठीक है। मतलब फंक्शन का नाम बदल दो यार आप, ठीक है। मतलब इतना मैं आलसी हूँ ना कि मैं फिर से जो ढूंढ के नहीं करना चाहता था, मैंने कहा यार फंक्शन का नाम ही बदल देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने मतलब ऐसा ही हुआ यार, ऐसा थोड़ा आलसीपन होता है, ठीक है, जीवन में, कोई बात नहीं। अभी मुझे यहाँ पर लिखना है ब्लैक बिशप क्लिक और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही चलनी है जैसे वाइट की चल रही थी, ठीक है। लेट्स सी, और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर लाऊंगा और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ फिर मैं इस पर डाल सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा कर सकता हूँ, इस पर मैं करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये दोनों की मैं जान लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देख सकते हो आप, इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो चला जा रहा है। अभी एक और मुझे टेस्ट करना था, मैं देख लेता हूँ एक बार यार कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो आप देख सकते हो अभी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स से कि इसी का कोई एलिमेंट आ जाए तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये काफ़ी सही से काम कर रहा है और मुझे ऐसा ही चाहिए था यार, ठीक है, मुझे ऐसा ही चाहिए था और हम लोगों ने बना दिया यार। मतलब बिशप का पूरा जो फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया है बिशप का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि ये रुक का जो क्लिक फंक्शन है उसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से नाइट बाकी है और फिर रानी है और राजा है, ठीक है। तो 4 ही पीस बाकी है और मैं किंग जो है वो लास्ट में करेंगे हम, क्योंकि किंग में काफ़ी सारा मूव्स है, उसमें काफ़ी सारी मेहनत जाएगी, काफ़ी सारा लॉजिक होगा, ठीक है। इसलिए कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर देना मेरे दोस्तों, प्लीज़। मैं बहुत मेहनत करके बनाता हूँ वीडियोज़, इसलिए
और यार बहुत शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर करो कि मैं ये चेस बनाना सीख रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है, और मुझे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।